साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये 3 स्ट्रीम्स हैं जो हम लोग 11th में सेलेक्ट करने वाले हैं। अभी 10th में जो बच्चा अभी बोर्ड का एग्जाम देने वाला है, अभी होने वाला है, फरवरी मार्च में पेपर हो जाएंगे, उसके बाद रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट में आपको 11th में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आप क्या स्ट्रीम लेंगे, 11th लेंगे, 12th और फिजिक्स, अरे फिजिक्स बोल रहा यार मैं भी, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, क्या लेंगे ये आपके ऊपर है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम जनता जो आज की डेट में है ना, वो इंडिया में कैसे देखती है कि आप मार्क्स कितने अच्छा है। तो ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग इस वीडियो में आए हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी देख रहे हैं आप लोग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब आप सभी को। इस कंफ्यूजन को कि कॉमर्स मेरे लिए अच्छा है या साइंस मेरे लिए अच्छा है या आर्ट्स मेरे लिए अच्छा है, इसको हम लोग दूर करेंगे आज दूर कर देंगे, ये क्लियर है। लेकिन जो जेनरिक एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है ना लोगों का कि भाई आपके 85 अबव आए हैं तो यू आर गुड फॉर साइंस, जरूरी नहीं है। मैंने बहुत लोगों से ऐसे मिला हूँ जो 85 अब लेके आए और 11th में निपट लिए फेल ऐसे बहुत लोग मिले हैं मुझे। देखो, कोई फेल होना मतलब खराब होना नहीं है कि आप खराब हो भाई, लेकिन एक आपका एक साल तो नुकसान हो गया ना आपका। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 10th में अच्छा किए, 12th में साइंस ले लिए और पढ़ रहे हैं और दे आर स्ट्रगलिंग, लिटरली दे आर स्ट्रगलिंग। 10th तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इज क्वाइट ईजी, 11th 12th वेरी डिफिकल्ट, मतलब अलग ही लीग है भाई पढ़ाई की। तो आप उसके लिए बने हो या नहीं बने हो, ये आपको खुद जज करना पड़ेगा। ये सब जजमेंट आपके अंदर है जो किसी को नहीं पता, जो किसी बहुत लोग नहीं जानते कि उनके अंदर क्या चीज है। तो इस जजमेंट को ना मैंने 3P में डिवाइड कर रखा है। अब 3P क्या है? पहला P है पैशन, दूसरा P है पर्पस और तीसरा P है पर्सनालिटी। ये देखो, ये पर्सनालिटी ऐसी चीज है जो कभी भी चेंज नहीं होती है एक इंसान की, हमेशा लाइफ टाइम सेम रहती है। इंटरेस्ट चेंज होते हैं, तो इंटरेस्ट और पर्सनालिटी दो अलग डिफरेंस है। और पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं तो मैं अच्छा सूट वूट पहन के आ गया तो भाई मेरे पर्सनालिटी नहीं, दैट इज नॉट पर्सनालिटी। वो एक बस फिगरी गिमिक है बस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। पर्सनालिटी आपके अंदर से आती है, आप एग्जैक्टली हो क्या अंदर, दैट इज पर्सनालिटी। आपका इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज होगा लेकिन पर्सनालिटी कभी चेंज नहीं होगी। इसीलिए इन 3 चीज़ों को जज करना बहुत जरूरी है। तो इन 3 चीज़ों को जज करने में ना मेरे को एक बुक ने बहुत हेल्प करी। मैं एक एज ए इंजीनियर काम कर रहा हूँ, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, डिज़ाइनर हूँ, चीज़ें ऑटोमोबाइल कार्स को कई पार्ट्स डिज़ाइन करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है यार, मुझे ऑटोमोटिव अच्छा लगता है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं ऑटोमोटिव में इलेक्ट्रिकल्स डिज़ाइन करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। क्योंकि मेरा बचपन से, मेरा आप देखोगे, मैं किसी दिन आप लोगों को पोस्ट करूंगा वीडियो, मेरे पास ना डाई कास्ट कार के कलेक्शंस हैं। कैसे हैं? क्योंकि मुझे अच्छी लगती है सब चीज़ें यार, इससे कुछ इंटरेस्ट होता है, कुछ पर्सनालिटी होती है, सब चीज़ें अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसमें फील्ड में, इसलिए मैं खुश भी हूँ इस फील्ड में। तो इन सब चीज़ को जानकारी कैसे पाई मैंने ना, मैं ऐसे एक बुक के बारे में पढ़ रहा था। देखो, ये बुक है इकिगाई। आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं इस बुक को देखा ही होगा। देखो मेरा वीडियो, हाँ ठीक हो गया तो ये इकिगाई बुक आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखी होगी। इकिगाई का बेसिकली एक जापानीज वर्ड है और इसका मतलब होता है मोटिवेटिंग फोर्स। आपको क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को जानने के लिए ये पैशन, पर्पस और पर्सनालिटी में ही आता है ये सारी चीज़ें। तो इसी को जज करने के लिए पहले आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी और ये किताब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। एक बार प्लीज़ जाइए, परचेज करिए और देखिए, इससे बहुत कुछ अच्छी चीज़ मिलेंगी। ऐसे ही मैं मल्टीपल किताबें पढ़ूंगा, उन सबको नीचे डालता रहूँगा मैं डिस्क्रिप्शन, आप देखिए, आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। आपके पास देखिए, आप ये नहीं मैं कहता कि अपना कोर्स बुक छोड़ के ये बैठ के पढ़ो, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 1 घंटा लगाइए। अब जब आप रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते हो या फ्री रहना का मन करता है, आप उठाइए बस बुक पढ़िए, चाय पानी पीते हैं आप पढ़िए, ठीक है। बस कुछ नहीं, 4-5 पेज पढ़ लीजिए, आप खत्म कर लेंगे इस बुक को। और जो अभी 11th-12th में है वो भी पढ़िए भाई, और जो आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी पढ़िए, जो आगे कुछ काम कर रहे हैं वो भी पढ़िए। हर किसी को ये बुक पढ़ने की जरूरत है क्योंकि उसे अपना पर्पस पता होना चाहिए उसकी लाइफ में क्या है। अगर उसे अपना पर्पस नहीं पता है, वो पत्थर की तरह है जो सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, उसे कोई भी आएगा लात मार के चला जाएगा। सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ट्रू बात है। तो इस बुक को पढ़ोगे ना तो आपको कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, स्पेशली आपको क्या पसंद है, ठीक है, और आप किस में अच्छा है। पसंद आप कुछ और भी हो सकता है और आप अच्छे किसी और में भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। समझिए इस चीज़ को, ये 2 चीज़ मालूम चलेगी। तीसरी चीज़ मालूम चलेगी कि क्या दुनिया को पसंद है।
तो आपको भी उसी में पसंद होना चाहिए। मतलब एक देखते हैं, अगर आपको ट्रेंड फॉलो करना है, ट्रेंड नहीं कहूँगा मैं ट्रेंड फॉलो करना है, मतलब आप रिलेवेंट अगर होना चाहते हो सोसाइटी के साथ, तो यू विल हैव टू बी कि ऐसा कि वर्ल्ड में क्या चीज़ जरूरी है उसके लिए हमें काम करना है भाई, सीधी बात देखो। और सबसे जरूरी चीज़ एट एंड ऑफ द डे, मेरे घर रोटी अगर आएगी तो पैसे से आएगी, किसी को वचन देने से नहीं आएगी, ठीक है। तो रोटी आने के लिए, रोटी लाने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। तो क्या चीज़ है, क्या ऐसा स्किल है मेरे पास जो मुझे पैसे भी दे सकता है? सोचो वो स्किल जो मुझे अच्छा भी लगता हो, ठीक है, वो वर्ल्ड को भी जरूरी हो, ठीक, और वो मैं कर भी सकता हूँ, मैं उसमें अच्छा हूँ, और साथ ही साथ वो मुझे पैसे भी दे रहा हो। अगर ऐसा कोई आपको स्किल मिल गया ना, तो आपको इकिगाई है आपका, मतलब दैट इज योर मोटिवेटिंग फोर्स। यू शुड गो अहेड फॉर दैट स्पेसिफिक स्किल और बस किला फतेह करो। ये चीज़ मुझे इस बुक में मिली है और आज मैं सक्सेसफुली उसको फॉलो कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक बार और पढ़ूँ इसको, और कुछ नोट्स बना करके मैं हो सका तो मैं आगे एक वीडियो और बनाऊंगा बुक्स के ऊपर, अच्छी बुक्स के ऊपर, उसमें आपको मैं प्रेजेंट करूँगा, ठीक है जी। ये सब चीज़ों के साथ साथ मैंने एक चीज़ और समझ में आई, ठीक है, आपका पैशन है, आपका पर्पस है, आपकी पर्सनालिटी सब कुछ है, लेकिन आपको पता क्या चलेगा आप किस में अच्छे हो? ये तो बता दिया ना इसने कि आप अच्छे हो, क्या अच्छे हो तो कैसे कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता ही नहीं आप अच्छे किस चीज में हो, आपको ये पता ही नहीं पैशन क्या है, आपको ये भी नहीं पता आपको करना क्या है आगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन था, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, क्या लूँ? तो क्या है, ऐसे मैं ना ऑनलाइन ढूंढ ढांड के मैंने कुछ एक ऐसे रिसर्च कर रहा था, तो मेरे वेबसाइट मिली, दैट इज कॉल्ड scholarhome.in। अब स्कॉलर होम की मैंने ना वेबसाइट नीचे दे रखी, लिंक नीचे दे रखा, आप जाइए, वहाँ पे करियर असेसमेंट का फॉर्म एक आया हुआ है। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे अच्छी लगी, मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं अच्छा लगा छोड़ देना डम, लेकिन भैया ये जरूर पढ़ देना यार, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर वहाँ जाओगे, करियर असेसमेंट करोगे, तो आपको एक क्वेश्चनरी मिलेगा, दैट इज साइकोमेट्रिक एनालिसिस। मतलब आपको अंदर से खंगालते हैं कि आप क्या हो बेस्ट। जैसे ही वो आप एग्जाम दोगे, मतलब एग्जाम इन द सेंस मतलब कुछ क्वेश्चन आया है और आपको ट्रू फेथ में उस क्वेश्चन का आंसर देना है, आंसर देंगे तो आपकी एक रिपोर्ट तैयार होगी। उस रिपोर्ट के अंदर आपको सारी जानकारी लिखी रहेगी कि आप क्या हो, आप कैसे हो, आपके एनालिटिकल स्किल्स कैसे हैं, आपकी इमोशनल स्किल्स कैसे हैं, इमोशनल क्वेश्चन कैसा है। IQ अलग होता है, EQ अलग होता है। IQ इज इंटेलिजेंस क्वेश्चन और EQ इज इमोशनल क्वेश्चन, ये दो चीज होता है। वो सब चीज वो रिपोर्ट बताएगी आपको, उस रिपोर्ट के बारे में समझिए। जैसे ही वो रिपोर्ट, कुछ मिनिमम पे करना पड़ता है, शायद मैंने किया नहीं है उस चीज को, कितना पेमेंट करना, एक बार देख लेना, शायद 1800 रुपये है क्या, ऐसा कुछ है। आप पेमेंट करिए, आपको रिपोर्ट बन के आएगी, और रिपोर्ट वो आपको लाइफ टाइम आपको साथ देगी, क्योंकि आपको वो पता होगा कि मैं क्या हूँ। और कभी भी आप डिबेट कर रहे हो कि क्या है क्या नहीं, आप एक बार वापस जाके उसको एनालाइज कर सकते हो, आपको मालूम चल जाएगा आप क्या हो। तो उस रिपोर्ट की बेसिस आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाउ गुड यू आर इन साइंस, हाउ गुड यू आर इन एनालिटिक्स मीन्स कॉमर्स, एंड हाउ गुड यू आर इमोशनली, दैट मीन्स इन आर्ट्स। तो इन सब चीज़ों के अगर आप बेस्ट हो, आपको जो बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पैशन क्या है, आपका पर्पस क्या है, दोनों चीज़ें आपसे मिल जाएगी। साथ ही साथ आप कितने अच्छे हो अंदर से। देखो कोई बंदा खराब नहीं होता है, किसी में कुछ अच्छा होता है, किसी में कुछ अच्छा होता है, ठीक है। तो वो आपको पर्सनालिटी भी बता देगा। जैसे आपकी ये 3P क्लियर हो गए, आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आई एम गुड फॉर साइंस, आई एम गुड फॉर कॉमर्स, आई एम गुड फॉर आर्ट्स, सब समझ में आ जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप साइंस ले लिया तो जिंदगी खत्म हो गई है, वहाँ नहीं जा सकते, नहीं, ये आर्ट्स ले लिया मैं तो बेकार हूँ। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ये मत सुनना। मार्केट में लोग बोलते हैं भाई तुम्हारे 85% मार्क्स आए, तुम साइंस ही लो, तुम्हारे लिए वो अच्छा है। नहीं, आप आर्ट्स भी ले सकते हो। और हाँ, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी एजुकेशन सोसाइटी ऐसी है, वो यही कहती है कि 85 अबव आया तो आप साइंस लीजिए, अगर आप 60 से 85 के बीच में आ रहे हैं तो आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा, या 70 से 85 के बीच में आप कॉमर्स ले लीजिए, आप साइंस नहीं ले सकते, और उससे नीचे आ रहा तो आप आर्ट्स लीजिए। ऐसा कर देते हैं लोग, जो कि सही नहीं लगता है मुझे होना। भाई जिसका जो चॉइस है वो लेगा, साइंस वाला साइंस लेगा। अब भाई उसकी अपनी सोच है ना, अगर वो कर पाया अच्छा तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाया अच्छा तो कुछ और करेगा। भाई दुनिया खत्म नहीं हुई है उसके लिए, आप ट्राई करते रहिए। मैंने भी बहुत चीज़ें ट्राई करी है और मैं ट्राई करना छोड़ता नहीं हूँ, कुछ भी, हर कुछ नया नया ट्राई करता रहता हूँ। तो ट्राई करिए। ऐसा नहीं कह सकते कि आपने आर्ट ले लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उस करियर रिपोर्ट में अगर आपको बोलता है कि आपके लिए आर्ट्स अच्छा है, तो उस आर्ट्स के अंदर क्या चीज़ अच्छा है ये भी मालूम चलेगा। तो हर कुछ मिलेगा आपको उस रिपोर्ट में। आप प्लीज़ जाइए, इकिगाई की ये बुक पढ़िए, पहले आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें हैं।
उसके बाद उस करियर असेसमेंट रिपोर्ट को निकालिए, दीजिए, आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्या है आप। और अगर आपको कहीं डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम करिए। आजकल मैं डीएम नहीं दे रहा था, अब देखना शुरू कर दिया, मैं रिप्लाई भी करूँगा आपको उसके ऊपर। जैसा भी होगा हम लोग आप साथ में हैं, टुगेदर वी विल श्योरली मेक इट हैपन। अपना करियर हम अच्छा करके रहेंगे और सबको अच्छा करके रहेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, सबको दिखाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक करियर बनता है सिर्फ बच्चे का नहीं, उसके परिवार का भी, ठीक है। पेरेंट्स भी उसके साथ उसके करियर में होते हैं, तो इस सब के लिए बहुत जरूरी है। तो ठीक है, करते हैं इस वीडियो को क्लोज, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, कुछ अच्छा कर देंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय।